नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। पश्चिमी यूपी में एक बार फिर ताबड़तोड़ हत्याओं से दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। यूपी के अमरोहा में एक बार फिर से दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड दोहराया गया, तो वहीं नोएडा में दोस्ती का कत्ल होते देखा गया। अमरोहा में एक गर्भवती महिला की हत्या कर उसकी लाश के 20 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए गए, तो वहीं नोएडा में अमरोहा के रहने वाले बीबीए छात्र की उसके ही 4 दोस्तों ने मिलकर हत्या कर दी और शव को जमीन में दफन कर दिया। पश्चिमी यूपी में जिस तरह से अपराध पांव पसार रहा है, उससे स्थानीय प्रशासन पर सवालिया निशान उठते जा रहे हैं कि आखिर अपराधियों पर पुलिस का भय क्यों नहीं रह गया है। क्या है दोनों मामले, देखिए रिपोर्ट में। यूपी के अमरोहा जिले में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां अज्ञात महिला की निर्मम हत्या करने के बाद उसके शव के 20 टुकड़े कर थैले में बंद कर उसे जंगल में फेंक दिया गया। महिला का सिर, एक हाथ, टांग और गुप्तांगों को शरीर से अलग कर दिया गया। पुलिस महिला की पहचान करवाने की कोशिश कर रही है। अब तक जो पता चला है उसके मुताबिक महिला प्रेग्नेंट थी। पूरा मामला नौगावा सादात थाना इलाके के यहियापुर चौराहे से 200 मीटर दूर जंगल की है। यहीं पर पुलिस पिकेट लगती है। मंगलवार की सुबह स्थानीय लोग खेतों के लिए निकले तो उन्हें यूकेलिप्टस के पेड़ों के नीचे कुछ थैलियां पड़ी हुई दिखाई दी। आसपास पक्षी मंडरा रहे थे। जब काफी देर तक पक्षी उस प्लास्टिक की थैली से नहीं हटे तो लोगों को शक हुआ। देखते ही देखते थोड़ी देर में लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहां पर मौजूद लोगों ने सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद थाना अध्यक्ष फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। आज दिनांक 27 तारीख को नौगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत नूरपुर धनौरा नौगवा मार्ग पर एक अज्ञात महिला का शव सूचना पर तत्काल पुलिस टीम और हमारी फील्ड टीम डॉग स्क्वाड ने पहुंचकर मौका मुआयना करने के बाद अज्ञात महिला के शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवाया है और महिला की शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। FIR पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। इस हत्याकांड से न सिर्फ आम जन बल्कि मौके पर पहुंची पुलिस शव की हालत देख सन्न रह गई। पुलिस के तमाम कोशिशों के बाद भी शव की पहचान नहीं हो सकी। अंदाजा लगाया जा रहा है कि महिला की हत्या कहीं दूसरे स्थान पर करने के बाद यहां जंगल में फेंका गया है। पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर सबूत जुटाए हैं। शव की शिनाख्त कर कार्रवाई की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में नामी यूनिवर्सिटी के छात्र की हत्या करके गजरौला में 6 फीट गहरे गड्ढे में दफन कर दिया गया। यहां से पुलिस शव को बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक छात्र के दोस्तों ने ही अपने दोस्त को मारकर 6 फीट गहरे गड्ढे में दफनाया था। थाना दादरी क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मृतक छात्र यश मित्तल एक बड़े व्यापारी का पुत्र था। परिजनों ने पुलिस की दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट 6 फरवरी को लिखवाई थी। बताया जा रहा है कि शराब पार्टी के दौरान कहासुनी के बाद घटना को अंजाम दिया गया। यही नहीं, छात्र के परिजनों से आरोपियों ने 6 करोड़ की फिरौती भी मांगी थी। पुलिस ने आरोपित 4 छात्रों में से एक छात्र को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी 3 आरोपियों की तलाश जारी है। फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि क्या अमरोहा हत्याकांड के आरोपी के गिरबान तक पुलिस के हाथ पहुंचते हैं या नहीं, और नोएडा हत्याकांड के फरार चौथे अभियुक्त की गिरफ्तारी कब होगी। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो जहां पर नोएडा में अमरोहा के छात्र की हत्या कर दी गई और ये सनसनीखेज वारदात पे पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस तरीके के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं और लोगों की मानसिकता या कहें कि जिस तरीके से अपराध बढ़ता जा रहा है, तो क्या पुलिस का खौफ लोगों में नजर नहीं आ रहा है। ये तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अमरोहा में भी एक गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई और यूपी के अमरोहा में एक बार फिर से दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड दोहराया गया। नोएडा में दोस्ती का कत्ल होते देखा गया। अमरोहा में एक गर्भवती महिला की हत्या कर उसकी लाश के 20 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए गए। तो वहीं नोएडा में अमरोहा के रहने वाले बीबीए छात्र के उसके ही 4 दोस्तों ने मिलकर हत्या कर दी और शव को जमीन में दफन कर दिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता नोएडा से मुनिंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनिंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर?
मुनेंद्र, क्या कुछ जानकारी है मामले को लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, ऐसी मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मुनेंद्र, आपको आवाज मिल रही है? जी मुझे आवाज मिल रही है। अपनी बात पूरी करिए प्लीज। मैं बताना चाहूंगा, जैसे बताना चाहूंगा कि ग्रेटर नोएडा का एक मामला है। दरअसल ये 5 दोस्तों की दोस्ती के बीच का एक मामला है, जहां पर 26 फरवरी को यश मित्तल पहले लापता होता है। उसके बाद में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई जाती है और उसके बाद में जब बच्चा नहीं मिलता है तो उसके परिजन थाना दादरी पहुंचते हैं और पुलिस से कार्रवाई की मांग करते हैं। जिसके बाद उसी दौरान परिजनों के पास में एक फोन कॉल आती है जिसमें कि उनसे 6 करोड़ रुपए की डिमांड की जाती है। जिसके बाद पुलिस, क्योंकि वो नंबर वही था जो उस मृतक छात्र का था, जो लापता छात्र था, उसी का वो नंबर था, उसी से वो मैसेज आ रहे थे, तो पुलिस ने बकायदा उसको सर्विलांस पे डाला और सर्विलांस पे डालने के बाद में पता चला कि ये गजरोला से ही फिरौती की मांग की जा रही है। जिसके बाद में जो गया और जो छात्र है उसके सबका पता चला, जो कि गजरोला के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक खेत के अंदर 6 फीट गहरे गड्ढे के अंदर था हुआ था। जब उस डेड बॉडी को वहां से निकाला और उसके बाद में आनंद फानन में तीनों हत्यारों को गिरफ्तार भी किया है। कल रात उनकी मुठभेड़ हुई है जिसमें को गोली लगी है और चौथा आरोपी अभी फरार है। जी ठीक है, शीरब हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं अमरोहा से। शीरब, अगर हम बात करें तो अमरोहा में जो घटना हुई उसको लेकर क्या पुलिस के पास कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल बता दें, जो सबसे पहली घटना है जो एक अमरोहा में एक बहुत बड़ी अपने आप में घटना है। एक महिला की जो लगभग 20 टुकड़ों में लाश बरामद हुई थी। नौगांवा सादात के याहियापुर के करीब में जो जंगलों में एक लाश मिली थी, उससे जो है वो क्षेत्र में नहीं पूरे अमरोहा में हड़कंप मच गया था। पुलिस ने जो है काफी जांच की, लेकिन अभी तक नहीं पता चल पाया था। लेकिन जो है अब अपडेट ये है इस खबर पर कि अब पुलिस को जो महिला है उसकी जो लाश मिली है उसका पता चल गया है। हालांकि अभी तक जो है वो पुलिस द्वारा जो है इसकी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ ही देर में जो अमरोहा पुलिस जो है इसका खुलासा करेगी। और दूसरी घटना जो नोएडा में अमरोहा के जो छात्र हैं यश मित्तल, जो कि बीबीए के छात्र थे, उनका ये बताया गया 26 तारीख को वो जो सीसीटीवी कैमरे के आधार पे पता चला है, वो अपने कॉलेज से जो है वो ठीक ठाक जो है अमरोहा को आए थे। और अमरोहा में एक जगह पड़ती है गजरोला, और वहाँ के तिगरिया भूड़ में इनके जो दोस्त हैं, जो यहाँ के स्थानीय दोस्त हैं, एक गजरोला के हैं इसमें, और 2 दोस्त इनके सैदनगली थाना क्षेत्र के हैं, और एक इनके जो है वो तिगरिया भूड़ के रहने वाले हैं। इन्होंने पार्टी करने के लिए यश मित्तल को बुलाया था कॉल के जरिए, और ये लोग जो है जंगल में पार्टी कर रहे थे। पार्टी करने के बाद में इनमें कुछ होट टोक हुई, जिसकी होट टोक के चलते इन चारों ही दोस्तों ने जो है इनकी गला दबाकर हत्या कर दी और शव को वही 8 फीट लगभग गड्ढे में दाब दिया। लेकिन उसके बाद में जो है इन्होंने इस चीज को मिसगाइड करने के लिए इनके ही परिवारजनों से जो है वो 6 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें जानकारी भी थी, क्योंकि यश के जो पिता हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक का बड़ा कारोबार था, और उन्हें पता भी थी कि अगर हम फिरौती मांगेंगे तो कहीं ना कहीं हम मिसगाइड कर सकते हैं, जो इनका ध्यान है वो हटाया जा सकता है, क्योंकि वो लगातार फिरौती की मांग करने के बाद में ये दर्शा रहे थे कि कहीं ना कहीं घटना को जो है अंजाम नहीं दिया गया है, फिरौती का मामला है। लेकिन इसके जो उनके साथी थे रचित, उनको पहले पुलिस ने शक के आधार पर और जो है कॉल डिटेल के आधार पर गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद में ये पता चला कि हमने जो है यश को मौत की घाट उतार के और जंगल में दफना दिया है। उसके बाद में पुलिस ने जो है शव बरामद किया। बरामद करने के बाद में परिजनों में पूरी तरह से गम का माहौल है, क्योंकि यश जो है अपने पिता की वो इकलौते बेटे थे। इससे जो है परिवार में काफी जो है हड़कंप मचा हुआ है। और इसके बाद में जो है जो इनके बाकी जो साथी थे वो उनका दादरी में होना बताया गया है। डीसीपी साधविया ने जानकारी देते हुए बताया है कि रात उनसे जो तीनों साथी थे, इनके 3 साथियों से जो है मुठभेड़ हुई और उनकी टांग में गोली लगने के बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी
ये घटनाएं कहीं ना कहीं शेरब ये दर्शाती हैं कि पुलिस प्रशासन की कार्यशैली जो है वो बहुत ढुलमुल रवैये के साथ नजर आती है और शायद यही वजह है कि लोगों को प्रशासन का डर नहीं है। जी बिल्कुल, बता दें कहीं ना कहीं इतनी जो एक महिला की लाश का मिलना और महिला की लाश का इतनी दर्दनाक बहुत होने के बाद में उसे 20 टुकड़ों में परिवर्तित किया गया है। हद तो यहाँ है हैवानियत की कि जो महिला को मारा गया है नौगांव सादात के जंगलों में मार के डाला गया, उसके 20 टुकड़े किया है और 20 टुकड़े करने के बाद में जो उसके गुप्तांग है उनको भी शरीर से अलग किया गया है। ये हैवानियत की हदें पार करना और जो है पुलिस प्रशासन में जो है पूरी तरह से सतर्कता ना होना, ये कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान खड़ा करती है। जी ठीक है, वापस आते हैं शेरब आपके पास और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज मुद्दे की बात में हम बात कर रहे हैं पश्चिमी यूपी में जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या लोगों में प्रशासन का खौफ नहीं है? क्या लोग जो हैं उनको सज़ा से डर नहीं लगता? क्योंकि जिस तरीके से अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है वो दर्शाता है पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करता है। अमरोहा से संवाददाता शीरब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ नोएडा से मुनेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनेंद्र, अगर हम नोएडा की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से अपराध देखने को मिल रहा है, क्या प्रशासन का लोगों पर खौफ नहीं है? बिल्कुल ऐसे बताना चाहूंगा कि पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद में एक उम्मीद जताई गई थी कि अपराध कम होंगे, अपराधियों पे लगाम लगाई जाएगी। बीच बीच में ऐसा देखा भी गया कि कई बार अपराधियों पे लगाम लगती दिखाई दी गई, लेकिन फिर से जैसे जैसे समय बीतता जाता है अपराधी अपना सर बार बार उठाते हैं, बार बार पुलिस कार्रवाई करती है और बार बार फिर से वैसा ही कार्रवाई का अनुमोदन होता है। तो जैसे कि ये ग्रेटर नोएडा का मामला है, बताया जा रहा है कि ये वो यूनिवर्सिटी है जिसका कि योगी आदित्यनाथ जी द्वारा एक उद्घाटन किया गया था। इसको शोकेस विंडो के तौर पे दिखाया गया था इस यूनिवर्सिटी को। अगर इसके छात्र इस तरीके की गतिविधि में, जैसे कि ये एक गलत सोहबत वाली बात भी है कि अगर एक ही क्षेत्र के वो पांचों बच्चे हैं और शराब पार्टी के तौर पे बकायदा उसको बुलाया गया और वहां पे ले जाके उसकी हत्या कर दी गई, तो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि जो माहौल यूनिवर्सिटी को देना चाहिए वो माहौल यूनिवर्सिटी देने में विफल रही है। और कहीं ना कहीं जो छात्रों के अभिभावक जो अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना लेकर यहाँ पे भेजते हैं, उससे भी यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं उससे दूर रही है। तो अगर इस तरीके की वारदात लगातार होती है तो जो देश के युवा हैं, जो देश के भविष्य हैं, अगर उनकी स्थिति इस तरीके की है कि शराब के नशे में, ड्रग्स के नशे में एक दूसरे का मर्डर कर दें, कत्ल कर दें, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। जी हाँ बिल्कुल मुनेंद्र, यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया आई थी? क्या उनका कोई बयान आया था? जी बताना चाहूंगा कि अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दिया गया है, ना ही परिजनों की तरफ से इस तरीके का कोई बयान आया है कि इस पे और क्या कार्रवाई हो सकती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये वही यूनिवर्सिटी है जिसका कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इसको एक विंडो के तौर पे दर्शाया गया था, बकायदा इसको एक स्पेशल प्रोग्राम के थ्रू दिखाया गया था। और उसके बाद में अगर वहां के छात्र इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जा रहे हैं या अपने ही सहपाठी की हत्या कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल इसके भविष्य के ऊपर होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल। हम शीरब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शीरब, अगर हम बात करें अमरोहा की, यहाँ पर तो जो महिला का शव मिला था कई टुकड़ों में, क्या उसकी शिनाख्त हो पाई अभी तक? अनम्यूट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बता दें जो महिला का शव जो 20 टुकड़ों में लगभग जो मिला था उसके लगातार 3 दिन से, क्योंकि ये मामला 27 तारीख से लगातार चला आ रहा है और जो नौगांव सादात जो पुलिस है और इसके अलावा जो एसपी अनुपम सिंह है, कुंवर अनुपम सिंह है, जो वो घटना का मुआयना करने पहुंचे थे और जो वहाँ पे फॉरेंसिक टीम है उनसे सैंपल वगैरह सारी चीजें जो कार्रवाई होती है वो की भी थी। लेकिन इसके बाद में जांच पड़ताल के बाद में जो अभी की अपडेट है वो महिला का जो है वो सूत्रों के आधार पे खबर ये मिल रही है कि डिडोले थाना क्षेत्र की महिला है।
हालांकि पूरी तरह से जो पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी खुलासे के बाद में ही मामले को बताया जा सकता है कि आखिर वो महिला किस लिए हत्या की गई, हत्या का कारण क्या था और कहाँ की रहने वाली थी, क्या मामला था जो इस तरह से निर्मम हत्या को अंजाम दिया गया। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें शीरब, तो क्या इस पर प्रशासन किस तरीके की बात कर रहा है? क्योंकि जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, या ये जिस तरीके से श्रद्धा हत्याकांड की तरह इस मामले को अगर देखा जा रहा है, प्रशासन की क्या रिएक्शन है और इस तरीके के अपराधों पर लगाम लगाने के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, बता दें, अगर प्रशासन की बात की जाए तो जिले के जो पुलिस अधीक्षक हैं, उन्होंने लगातार जो है अपने प्रयासरत रहते हैं कि अगर कोई भी जघन्य अपराध को अंजाम देता है, कोई निर्मम हत्या करता है या कोई भी ऐसी घटना को अंजाम देता है या कुछ ही और मामले में भी कोई ऐसा मामला होता है, अब तक जब से पुलिस अधीक्षक आए हैं उन्होंने तमाम गैंगस्टर, तमाम एचएस की कार्रवाई की है, क्योंकि वो पूरी तरह से ये चाहते हैं कि पुलिस का जो इकबाल है वो उसमें अपराधियों में पूरी तरह से बुलंद रहे और अपराधियों को ये हर वक्त ये अंदेशा रहे कि अगर हम किसी अपराध को, जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं तो कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा देखा भी जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं वो कहीं ना कहीं घटना को अंजाम दे ही रहे हैं और लगातार इन पर पुलिस कार्रवाई करती है। ऐसा ही ये मामला जो यश मित्तल का है, इसमें कहीं ना कहीं जो यूनिवर्सिटी की तरफ से कहीं ना कहीं ढील रही है, क्योंकि वहां से निकलना और जो है गजरोला और नोएडा की जो दूरी है वो लगभग 2 किलोमीटर से भी अधिक है। वहां पे आके पार्टी करना और जो है फिर उन्हीं दोस्तों ने के साथ में जो घटना को अंजाम दिया है, ऐसी निर्मम हत्या कर देना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी ठीक है शीरब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और मुनेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बता दें आपको कि इस तरीके की घटनाएं जो है वो लगातार देखने को मिल रही हैं। ऐसे में प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। पश्चिमी यूपी में लगातार अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं। प्रशासन की कार्यशैली पर यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि इस तरीके के अपराधों पर लगाम लगाया जा सके। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।